What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए खुदावन, जैसा भी हमने तेरे कलाम में खुदावन तेरे उन बातों को सीखा कि तू अपने बरगज़ीदों के साथ अपने लोगों के साथ कलाम करता। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी हजूरी में हैं, तो तूने हमें अपने उन लोगों में शामिल किया। ऐ खुदावन जब तूने हमें अपने लोगों में शामिल किया है तो हमें तौफीक दे कि हम रूह और सच्चाई से तेरे कलाम को अपने अंदर कबूल करें। ऐ खुदावन आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत सफल है। ऐ खुदावन इस हाजर जमात को, इस पूरे घराने को खुदावंद की ज़िंदगी को तेरे जलाली हाथों में दे देता हूँ। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी को बदले। ऐ खुदावंद अपने आप को तेरे इलाही कभी हाथों में देता हूँ। ऐ खुदावंद जो कुछ बोलूँ तेरे पाक रूह की हदायत से हो। ऐ खुदावंद तू अपने इलाही मर्जी को नाज़िल फरमा कि तेरी मर्जी और तेरे पाक रूह की जुम्बश के साथ तेरे कलाम को बयान करूँ, ताकि खुदावंद ये सारी ज़िंदगियाँ अपने अंदर अगले लेवल की ब्लेसिंग्स को पाएँ। और ख़ास तौर पर खुदावंद बेटे दाऊद को तेरे इलाही हाथों में देते हैं। आज का कलाम जब वो सुने तो उसकी ज़िंदगी से ये बीमारी भागे और कभी लौट के ना आए। तो खुदावंद अपना इलाही हाथ बढ़ा तेरे बेटे यीशु के नाम में सारी दुआ को मांगते हैं, आमीन। दूसरा सलातीन 5वां बाब 9वीं से 15वीं आयत। ये हमारी बाइबल रीडिंग है। हम अगर इसको रोज़ पढ़ें तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो हमने पढ़ा है नुमान कोड़ी की कहानी, कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जब भी खुदावंद के सामने जाना है तो कैसे जाना है। और ये कोड़ी कई बार होता है, जो बीमार होता है वो खिंचाहट का शिकार होता है, उसको अपने आप में खिंचाहट होती है कि नहीं यार मैं इतना बीमार हूँ तो हो लेने का भैया भी कर लो अभी कर लो। ऐसे ही नुमान कोड़ी खींच गया जब उसको इलीशा नबी ने कहा, हालांकि इलीशा नबी बाहर नहीं आया। कई बार असी डॉक्टर करने असी पादरी को चलने पादरी को सुने लफ्ज़ साढ़े दुआ करते ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस ईमान के साथ जा रहे हो, अगर वो मर्द खुदा है उसकी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो कर ली तो आप अपनी शिफा को पा जाएंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये है ईमान रख और हुक्म माने तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। कई बार हम ईमान रखते हैं लेकिन हुक्म नहीं मानते, और कई बार हम हुक्म मान रहे होते हैं लेकिन हमारा ईमान नहीं होता। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे नुमान कोड़ी में वो आया कैसे? अब वो उसके लिए अजनबी नबी है। एलीशा जो है वो उसको मानता नहीं है। वो आप कलाम में पढ़े लिखा है कि वो अपने खुदा से मेरे लिए दुआ कर। उसने ये नहीं कहा कि मेरे खुदावन से अब दुआ कर। वो एक अजनबी है, उसके पास आया, उसको जो बीमार है कोड़ी है, उसे पहले लेटर लिखा जहाँ पे एलीशा रहता था उस एरिए के राजे को उसने खत लिखा। उसने कहा ऐसे ऐसे तेरे इलाके में एक नबी है, उसको भेज के मेरे लिए दुआ करे। उसने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकता कि मैं तेरे पास भेजूँ, तू खुद उसके पास आ जा। एलीशा ने जब देखा, एलीशा को जब उनके एलीशा के राजा को खत मिला तो उसको पता चला कि हमारे राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। बड़ा गमज़दा हो गया कि वो मेरे से ज़्यादा ताकत वाला इंसान है, वो मुझे धमकी दे रहा है। तो उसने जब एलीशा ने सुना तो उसने अपने कपड़े तक फाड़ लिए। उसने कहा उसको लेटर लिख के मेरे पास आए और मैं उसके लिए दुआ करूँगा। और जैसे उसके राजा ने लेटर लिखा, एलीशा के राजा ने, तो वो आया। जब वो आया तो आगे एलीशा का क्या बिहेव था। कभी कभी खुदा अपने खादम को रोक देता है, कहता सिर्फ तू कमांड कर, इसके पास जाने की, इसके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ तू कमांड कर और काम होगा। ऐसे ही नुमान कोड़ी को जब, क्योंकि कुछ आजकल हम क्रिश्चियंस में भी ये बड़ी बाबाओं वाली रस्में हैं। हम यदि बाबा जी को जावांगे, बाबा जी को 4 पैसे दवांगे, बाबा जी अक्षत मारेंगे, फिर ऐसे ठीक होना है। हमारा खुदा ऐसा नहीं कह रहा। वो कहता है कि अगर तू खुदा से दिल लगा के उसके साथ सच्चे दिल से वफादार होकर चल रहा है, तू कमांड कर और तेरी बात मानी जाएगी। एलीशा नबी ने इसी तरह कमांड किसी अंदर से ही अपने एक छोटे असिस्टेंट को या चेले को भेजा। उसने कहा जाओ उसको कह कि जाके यरदन में 7 गोते लगा और तू ठीक हो जाएगा।
اب اس کے دل میں کیا آیا؟ لے بھائی ہوں میں ٹھیک کرا. اب اس کو آیا کہ میں اب وہ میرے پاس تو آیا نہیں, میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں, وہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے. مجھے اس نے ہاتھ ادھر 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 ہاتھ مارے گا, ہاتھ لگائے گا, میرے اوپر شفا کی دعا کرے گا, پھر میں ٹھیک ہوں گا. لیکن وہ قہر میں آ گیا کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس کو کہو نا کہ یار تو ہمیں گل مان لگی, وہ بات نہیں مانتا, وہ کھینچا ہوا ہوتا ہے اندر سے, بیماری نے اس کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے. شیطان اس کو الگ الگ طرح کی آواز دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہے, ایسا ہونا ہے. ایسی ایک گواہی ہے کہ ایک لڑکا تھا, وہ 3 مہینے سے بیمار تھا, اور یہ گواہی خداوند کا شکر ہے کہ جب اس کے لیے دعا ہوئی تو اسی وقت وہ لڑکا جینے گیا. تو خداوند آج بھی ایسے کام کرتا ہے. تو جب نعمان کوڑی نے 7 گوتے لگائے, اب اس نے کیسے لگائے تھے؟ بڑے خوش ہو کر تو لگائے نہیں تھے, کیونکہ وہ غصے میں تھا. اس کو اس کے کسی ملازموں نے کہا کہ اگر وہ آپ کو کوئی اور کام کہتا وہ تو آپ نے کرنا تھا نا. وہ بڑا منہ بلا کے گیا ہوگا نا اندر, خوشی سے تو نہیں گیا ہوگا, کہ اس کو غصہ تھا. وہ جیسے گیا 1 گوتا 2 گوتے, جب اسے 7 گوتے لگائے تو اس کا بدن بالکل ایک بچے کی طرح ہوا. ہلیلویا. تو خداوند جب اپنے نبی کو پاور دیتا ہے تو وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ کمانڈ کرتا ہے اور کام ہوتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ تب اس کے ملازم اس کے پاس آ کر اس سے یہ کہنے لگے, اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ سب سے بڑی بات کہ سب سے پہلے نعمان کوڑی کا ایمان تھا کہ میں علیشا کے پاس جاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب اگر میرا ایمان ہے کہ میں فلاں پاسٹر سے دعا کراؤں گا یا فلاں خدا کے خادم سے دعا کراؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب یہ تو میرا ایک حصہ ہو گیا, لیکن اس خدا کے خادم کی کیا انسٹرکشن ہے, یہ ہے دوسرا حصہ. اب اگر وہ خدا کا خادم آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بائبل پڑھنی ہے تو مطلب میں نے بائبل پڑھنی ہے, میں نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے افضل ہے, بہتر ہے. تو ہم نے حکم بھی ماننا ہے. ہمیں چلو ایک چیز خداوند سے ہمارے ایمان سے پتہ چل گئی کہ یہاں سے ہمیں شفا ملے گی, تو ہم نے حکم بھی ماننا ہے اور ایمان بھی رکھنا ہے. ایسے اس نے حکم بھلے غصے سے مانا لیکن اس نے اپنی شفا کو پا لیا. ہم نے بھی ایسے کرنا ہے کہ ہم, کیونکہ ہم خدا کو جانتے ہیں, وہ تو جانتا ہی نہیں تھا. ہم جانتے ہیں, ہم نے بڑی حلیمی سے, عاجزی سے, فروتنی سے, خاکساری سے اپنے خدا کے حکم کو ماننا ہے, اور جو اس کا خادم ہمیں انسٹرکشن کر رہا ہے اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگوں کو پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور پاسٹر نے کہہ دیتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے. اب اس کے لیے بڑی مشکل ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے جی مجھے پہلے ہی بڑی بھوک لگ رہی ہے. اب وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ جس خادم نے یہ بات ریلیز کی ہے اس کی بات کے ساتھ ایک پاور بھی آپ کے لیے ریلیز ہو. ہم اپنی وقتی طور کی اس کمزوری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس خادم نے جس نے یہ بات کی ہے اس کی بات کے ساتھ ایک پاور بھی ہمارے لیے ریلیز ہوئی ہے. تو ہم کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ بس انہیں کہہ دیتا تو ٹھیک ہے, نہیں, ہم نے اس کی بات کو ایسے سے فالو کرنا. تبھی ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہمیں حکم بھی ضرور ماننا ہے کہ وہ خداوند کو نہیں جانتا تھا, اس نے غصے سے حکم مانا, لیکن ہم نے پیار سے, ادب سے, بڑی فرما برداری سے اس کے حکم کو ماننا ہے. تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 گوتے مارے. 7 گوتے ہی کیوں کہا تھا علیشا نے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے نا. اس نے 7 ہی, 2 بھی کہہ سکتا تھا, 1 بھی کہہ سکتا تھا. جو 7 ہے, 7 کا جو عدد ہے یہ کاملیت کا, یہ ہمیں مکمل کرتا. وہ 1 2 بھی کہہ سکتا تھا, اسے 7 کہا, اسے کہا 7 گوتے لگانا, کیونکہ خدا نے 6 دن میں سارا کام کیا اور 7ویں دن میں اس نے کمپلیٹ کر دیا سب کچھ. تو ایسے ہی جب اسے 7واں گوتا لگایا تو اس کا جسم ایک دم بچے کی طرح ملائم ہو گیا. آگے لکھا ہے اس کا جسم بچے کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا. اب پاک صاف کیسے ہوا؟ ہم کئی بار بائبل کو پڑھتے پڑھتے نکل جاتے ہیں. اب پاک صاف وہ کیسے ہوا؟ ایک, اس کے اندر ایمان آ گیا,
दूसरा, वो उस खुदा को जान गया कि जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके जहन से बुत परस्ती, उसके जहन से वो गंदगी, दुश्मनी जो खुदावन के लोगों के खिलाफ थी, वो खत्म हो गई। वो क्या हो गया? साफ हो गया। पाक वो अपने कोड से हो गया और साफ वो अपनी रूहानियत में हो गया। हालेलुया। ये हमारा खुदा के हुक्म मानने का एक हम नमूना देख रहे हैं कि जब हम उसके हुक्म को मानते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर भी साफ हो जाते हैं और रूहानी तौर पर भी हम पाक हो जाते हैं। रूहानियत हमारी खुदावंद के साथ अटैच हो जाती है। फिर वो अपनी जड़ों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा। आज हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि अगर डॉक्टर ने ज़्यादा पैसे मांगे हैं तो हम जब खुदा के खादम किसी से दुआ करा के हम हील हो जाते हैं तो हम उसको 100 रुपये देते हुए भी कहते हैं कि और फसला के अंदर चंगा सा। ये सच्चाई है, क्योंकि हम बोना नहीं चाहते इसलिए हम काटते नहीं। तो ऐसा कभी मत समझे, अगर खुदावंद का खादम आपके लिए बोझ लेकर चलता है तो आपका काम है कि उसका ख्याल अपने हदिये, अपने नजराने उसी खादम को दे। मैंने 1-2 बार देखा लोगों को, वो दुआ किसी और पादरी से कराएंगे और चंदा सी ला के उठे ही जाना है और कर्जा निकलवा के लोग लेके आते हैं, अभी चंदा सी उठे दे। वो भाई, जिस खादम ने आपके लिए बोझ लिया है, जिस खादम ने आपके लिए दुआ की है खुदा से, जिस खादम ने आपकी हिफाजत की खुदा से, पनाह की खुदा से दुआ की है, उसका क्या काम है, उसका क्या फर्ज है आपकी जिंदगी में? यही होता है कि लोग अपने अच्छे चरवाहे को खो देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना, हमें वही लोगों को फॉलो करना है जो आपके लिए खुदा ने ठहराए हुए हैं। और उनको आप कैसे जान सकते हो? पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की पहली आयत में ही लिखा है कि सब रूहों का एतबार मत करो बल्कि रूहों को आजमाओ। हमें आजमाना है। अब एलीशा के बारे में नुआन कोड़ी ने बहुत सा चर्चा सुना, और नुआन कोड़ी को किसने मुनादी की थी? एक उस लड़की ने जो असीर होकर गई थी। वो कोई किसी बादशाह के तख्त से नहीं गई थी, वो बेचारी को उन्होंने गुलामी में रखा हुआ था। वो गुलाम थी लड़की, उनके बर्तन मांजती थी। उसने जब देखा कि हमारा राजा तो कोड़ा है, इसको कोड़ है, तो उसने अपनी मालकिन से कहा। अब क्या हुआ कि वो लड़की इतनी अच्छी हालत में नहीं थी तो भी उसने मुनादी की। हमें हर हाल में मुनादी करने की जरूरत है। हमने कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे हालात थोड़े ठीक होंगे तो फिर मैं मुनादी करनी। हम जब भी जहाँ भी हो हमने मुनादी करनी। हालेलुया। और याद रखिए कि खुदा का हुक्म मानना है ईमान रख के, और जो खुदा ने आपके लिए खादम भेजा है उसकी इंस्ट्रक्शन अगर आपको लगती है कि ये खादम खुदा की तरफ से है तो उसकी इंस्ट्रक्शन को भी ज़रूर मानिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत सा फर्क आएगा। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत पहुंचे। आमीन। शुरू को चुकाएं, दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरे इलाही कलाम के लिए, तेरी इन मीठी खूबसूरत जिंदगी बख्श बातों के लिए खुदा मुझे दुनिया में बख्शी है। रब्बुल तो अपना जलाली हाथ बढ़ा, एक खुदा की जिंदगी को छू। खुदा खास तौर पर बेटे दाऊद को तेरे इलाही हाथों में देते हैं, तेरे ब्लड में कवर करते हैं। एक खुदा उसकी सारी सांस की प्रॉब्लम तेरे बेटे यीशु के नाम में चाहे। और खुदावंद ये बेटा अपनी ज़िंदगी में जिन बातों से भी पीछे है, जिन इकरार से भी पीछे है, खुदावंद इसको तौफीक दे ये अपने आप को जांचे परखे और तेरे साथ वो कौल इकरार करे जो कि तू चाहता है कि तेरे साथ वफादार हो, तो तू इसकी शिफा को रिलीज करे। खुदावंद इस बेटे की रूहानी आंखों को और ज़्यादा रोशन कर दे। हर एक नेगेटिव आवाज़ जो इसकी कानों में आती है यीशु के नाम में इसको कैंसिल कर दे। खुदावंद अपना जलाली हाथ बढ़ा, इस बेटे को छू, इसके वालिदैन को, इस पूरे घराने को खुदावंद तेरे जलाली हाथों में देते हैं। इनके फाइनेंस को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, कभी कोई कमी घटी ना हो। हर वो सुराख जो शैतान ने इनकी ज़िंदगी में, इनकी थैली में किया है, यीशु के नाम में आज उसको बंद करते हैं, सील करते हैं, और शैतान के सारे रास्तों को इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बंद करते हैं। और यीशु मसीह का हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया था, आज खुदावंद तेरा खादम होते हुए इस घराने के लिए खुलता। खुदावंद सारी बरकत इस घराने पर जो शैतान ने आज से पहले तक रोकी हुई थी, आज से हमेशा तक नाज़िल होती है। खुदावंद सबको खुदावंद तेरे जलाली हाथों में देते हैं और सारी मिन्नत, इल्तिजा, दुआ को तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کرنا. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکروں کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ، خاص طور پر اس گھرانے کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام مسیحی مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے. آمین. خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. آمین.